जैसे ही टॉम की नजर अपनी गर्लफ्रेंड के गले में हीरे के हार पर पड़ी, उसने तुरंत एक ज्वेलरी की दुकान से चोरी करने के प्लान के बारे में सोचा। इसलिए वे दोनों हीरे का हार बेचने का बहाना करके ज्वेलरी की दुकान पर गए। कर्मचारियों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच करने पर उन्हें पता चला कि यह बहुत महंगा हीरा है। स्टाफ ने उन्हें आगे की बातचीत के लिए वीआईपी कमरे में आने को कहा। टॉम ऐसा ही चाहता था। उसने चुपचाप फर्श पर एक धुआं बम वाला एक बॉक्स रखा हुए खड़े होकर उसे सोफे के नीचे सावधानी से लात मारी। स्टोर के मालिक ने दरवाजा खोला और उन्हें वीआईपी कमरे में ले जाया गया। टॉम ने कमरे के लेआउट की सावधानीपूर्वक जांच की और कई निगरानी कैमरे देखे। हालांकि उसका असली निशाना तिजोरी के अंदर था। उन्होंने सुरक्षित मॉडल को नोट कर लिया और बाद में एक मशीन के आधार पर यह पता लगाया कि इसे कैसे खोला जाए। तभी उसके साथ ही माइक ने नशे में होने का नाटक किया और चुपके से ज्वेलरी स्टोर की कांच की खिड़की पर एक छोटा सा बम लगा दिया। उसने जानबूझकर स्टोर के सुरक्षा दरवाजे पर लात मारी और लात मरते ही अलार्म बज गया। अलर्ट मिलने पर पुलिस तुरंत जांच करने पहुंची। उन्होंने कैमरे की फुटेज को देखा और पता चला कि नशे में धुत व्यक्ति द्वारा सुरक्षा दरवाजे को लात मारने से अलार्म बज गया था, लेकिन ज्वेलरी की दुकान के अंदर सब कुछ ठीक लग रहा था। पुलिस ने उनके एक्सेस कार्ड को स्वाइप करके अलार्म सिस्टम को बंद कर दिया। इस बीच टॉम और माइक मास्क पहनकर तेजी से पिछले दरवाजे की ओर बढ़े। माइक ने शीशे को काटने और सामने के दरवाजे पर पुलिस को रोकने के लिए अपने औजारों का इस्तेमाल किया। स्मोक डिवाइस को सक्रिय करने के लिए टॉम ने रिमोट कंट्रोल को दबाया जो पहले बॉक्स में रखा गया था। फिर उसने खिड़की पर छोटे बम को विस्फोट किया, जिससे तुरंत उस क्षेत्र में घना धुआं फैल गया। धुआं देखकर पुलिस ने तुरंत बैकअप के लिए फोन किया। हालांकि बाहर उनके साथियों ने पहले ही इलाके में रेडियो सिग्नलों को जाम कर दिया था, जिससे सभी फोन बेकार हो गए। इससे पुलिस मौके पर ही कॉल करने की कोशिश करती रही। इस समय तक अलार्म सिस्टम बंद होने के बाद से माइक ने पहले ही कांच में एक बड़ा छेद कर दिया था। वे दोनों एक डिकोडर का उपयोग करके शांति से गहनों की दुकान में दाखिल हुए। उन्होंने पासवर्ड को साइड कर दिया और वीआईपी कमरे का दरवाजा सफलतापूर्वक खोल दिया। माइक ने कैमरे के मेन फ्रेम के स्क्रू और कवर को हटाने के लिए तेजी से एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया और रिकॉर्ड किए गए फुटेज वाली सभी हार्ड ड्राइव को हटा दिया। चूंकि निगरानी कैमरे अब बेकार हो गए हैं, टॉम ने अपना मुखौटा हटा दिया और तिजोरी के स्थान पर पहुंच गया। सावधानी से एक पावर ड्रिल का उपयोग करके उसने सुरक्षित दरवाजे में एक छोटा सा छेद उन्होंने सफलतापूर्वक एक छोटा सा छेद ड्रिल किया और उसमें एक सेंसर डाला। ईयरफोन पहने हुए उसने धीरे धीरे डायल को घुमाया। ध्यान से अंदर के गियर में एकमात्र बदलाव को सुना। टॉम ने यांत्रिक लॉक को समझ लिया और उसने तिजोरी खोली, जिसमें दुर्लभ और कीमती हीरों का संग्रह सामने आया। टॉम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके बाद वे तीनों 10 अरब डॉलर के हीरे लेकर तेजी से भाग निकले। ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।